पैसे हमारे पास है, मगर पैसे रहने के बाद भी हमारे पास वो ताकत नहीं। आज पैसे हमारे पास है, रूहानी कुव्वत हमारे पास नहीं। आज माल हमारे पास है, आज स्पिरिचुअलिटी हम रूहानी तौर पर वो मजबूती के साथ अपने समाज में नहीं। इस्लाम जिस मजबूती की दावत हमें देता है, वो रूहानियत हमारे समाज में नहीं, वो इनकलाब हमारे समाज में नहीं, वो इस्लाम को महसूस करने का ज़हन हमारे समाज में नहीं। ये किसने खत्म किया? वही चंद पैसों की लालच ने हमें जानवर बना दिया। वही 10 रुपया कमाने की चाहत ने हमें इस्लाम और इंसानियत से दूर कर दिया। वही 10-20 हजार कमाने के चक्कर में हम माँ बाप को फरामोश कर गए। वही 50 हजार कमाने के चक्कर में हमें समाज की इज्जत का एहसास नहीं रहा। मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, इस्लाम इसकी इजाजत देता है कि आप अपने बच्चों को जहां पढ़ाना चाहे पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाएं। इस्लाम खुद पढ़ाने को कहता है, मगर मिन जुमला अगर आप बिल्कुल ऐसे ही नेगलेक्ट कर दें मदरसे को, मदरसे की तालीम को, तो नमाज कौन बताएगा? जायज नाजायज का काम कौन करेगा? जायज नाजायज के फतवे कौन देंगे? हराम और हलाल का ज़ाब्ता कौन बताएगा? माँ की मोहब्बत और बाप की अजमत का एहसास आपको कौन दिलाएगा? अगर आपने शुरू से ही ऐसा ही ज़हन पाल लिया, 10 साल के अंदर, मुझे उम्मीद और आशा है 10 साल के अंदर हो न हो, हमारे पूरे मुआशरे में धीरे धीरे इस्लाम हमारे मुआशरे से निकल जाए। फिर नतीजा क्या निकलेगा? आप भी मन मर्जी काम करेगा, शादी जहां चाहेगा वो कर लेगा, जो चाहेगा करेगा, कोई मना करने वाला नहीं। क्योंकि कोई भी साहिब शरीफ, कोई भी मसला बताने वाला, कोई भी उसको सिखाने वाला, कोई भी दीन बताने वाला, कोई भी शरीयत का ज्ञान देने वाला उसके समाज और मुआशरे में नहीं होगा। तो फिर ऐसी महफिल कौन करेगा कि जो कभी कोई माँ के नाम पे महफिल करा के इसारे सवाब का ज़हन दुनिया में दे? फिर कोई दादा दादी के नाम पर एक ज़हन बनाए कि मेरी दादी इंतकाल कर गई, मेरा दादा इंतकाल कर गया, मेरी माँ इंतकाल कर गई, मेरे घर वाले इंतकाल कर गए। मगर हम बहैसियत औलाद, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने किरदार और अमल से, अपने पैसे से, अपनी कोशिश से हम उनके नाम पर उनकी वफात के बाद भी हम सबक पहुंचाते रहे। ये ज़हन देने वाला सिर्फ आलिम होगा, ये ज़हन सिर्फ उलमा देंगे। इसलिए आपसे कहता हूं साहब, आप भी अगर 5 बेटा अल्लाह ने आपको दिया है, तो मैं नहीं कहता कि 5 को आलिम बना दीजिए, मगर एटलीस्ट एक बेटे को आप आलिम जरूर बनाइए। अगर आपका घर आलिमों से उजड़ जाएगा, 10 साल के बाद ये दीनी एतबार से आपका घर मुमकिन है उजड़ जाए। अगर आपका घर उलमा से उजड़ जाएगा, आपके घर में अगर इल्म दीन की खुशबू और रोशनी नहीं होगी, तो फिर आपका घर एक जाहिलों का घर में शामिल होगा, फिर कोई दीन बताने वाला नहीं। इसलिए अल्लाह ने 5 बेटे दिए, तो किस्मत वाला वो बेटा होगा जिस बेटे को आप मदरसे से जोड़ दे, क्योंकि वो बेटा कुरान पढ़ेंगे, वो बेटा हदीस मुस्तफा का मुताला करेंगे, वो बेटा तमाम मसाइल को जानकर आपके समाज में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर इंसान की कोशिश हो वो अपनी औलाद में, अगर 2 हो तो 1 पढ़ा दे, अगर 1 ही हो तो उसी 1 बेटे को हाफिज कुरान बनाए, आलिम दीन बनाए। ये ज़हन मत रखिए कि बेटा हाफिज बनेगा तो फंस जाएगा, कोई पैसा नहीं मिल पाएगा, कमा नहीं पाएगा। मैं पूरे इस गांव में तहदीस नेमत के तौर पर इन तमाम मुक़द्दस उलमा की मौजूदगी में एक बात बहुत जुर्रत के साथ एलानिया में कह रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आलिम बनना चौपट का काम है, आलिम बनना खसारे का काम है, आलिम बनना नाकामी की दलील है, आलिम बनने से इंसान को नुकसान होता है, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा तो कमाएगा, इंजीनियर बनेगा तो कमाएगा, प्रोफेसर बनेगा तो कमाएगा, बिजनेसमैन बनेगा तो कमाएगा, मेरा खुला चैलेंज है, कोई बहुत दूरी पर मेरा गाँव, मेरा घर नहीं। अगर आपने ज़हन पाल लिया कि बेटा हाफिज बनेगा तो फंस जाएगा, मौलवी बनेगा तो फंसेगा, मुफ्ती बनेगा तो फंसेगा, फिर उसकी कमाई कम होगी, उसकी इज्जत नहीं होगी, उसको सम्मान नहीं मिलेगा। मैं बरांगे तो हाल ऐलान करके कहता हूँ, कौन है इस इलाके में जो मुझ जैसे आलिम से ज्यादा पैसा कमा सकता है? अगर आपको लगता है कि आलिम नहीं कमाता है, तो मुझे बता कर दिखाए, वो अपनी तनख्वाह बताए, वो अपनी कमाई बताए, वो अपनी कमाई बताए। ये मैं बरांगे तो हर तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। आलिम बनना घाटे का मतलब नहीं, आलिम बनना नुकसान का मतलब नहीं। आलिम बनने का मतलब ये नहीं क्या कि भूखा मरेगा। भूखा वो मरता है जो पहले इंजीनियर बनना चाहा, नहीं बन पाया, दिल्ली में जूता सील रहा है। डॉक्टर बनना चाहा, स्कूल कॉलेज छोड़ के भाग गया, अभी वो हल चला रहा है। उसका बाप बोला मैं प्रोफेसर बनाऊंगा, बेटा नाकाम हो गया, अच्छा ना बेच रहा, ट्रेन में कहीं मूंगफली बेच रहा है, वो नाकाम होता है। मदरसे की जिंदगी वो